यूमियो टीवी पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और इस वक्त मैं हूं चंडीगढ़ में। जी हां, क्योंकि यहां पे शूट हो रहा है जुनूनियत का और यहां पे हमारे साथ इस वक्त हैं जिन्हें मैंने बहुत सालों से कवर किया है और इस वक्त एज अ प्रोड्यूसर मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे साथ हैं रवि दुबे एंड सरगुन मेहता। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है यूमियो टीवी पे। थैंक यू सो मच। कैसे हो थैंक आप यू। लोग? बस बहुत ही बहुत बढ़िया जी। बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कैसा ऑल द जा वे। रहा है ये सब प्रमोशंस एंड पर्दे के पीछे की स्टोरी क्या चल रही है एंड किस तरह से वो जो प्रोड्यूसर लेवल का जो काम है वो किस तरह से जा रहा है आप लोग का? प्रोड्यूसर लेवल का काम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है एंड आई थिंक नाउ आई नो जब प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ना कि एक्टर्स ही क्यों कर रहे हैं एक्टर्स वो, अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मुझे लगता है नहीं 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 इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स फाइन वी कभी देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम भूल जाते हैं कि हम ये भी हैं और ये भी हैं ये भी हैं और ये भी हैं बट आई फील दैट इट्स taught us a lot. It has taught us a lot. It has taught us how to be actors also. Frankly, you know what kind of actors one should be by being the producer also. Right. You know, and it's been a great journey. रवि, आप क्या कहना चाहेंगे? हम इतने साल से आपको कवर कर रहे हैं, चाहे वो सास बिना ससुराल हो, जमाई राजा हो, सब कुछ हो, हम हमेशा आपके साथ रहे हैं, इस वक्त भी आपके साथ हैं। जब पर्दे के पीछे की जब ये कहानी आती है तो कितना प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत चीज़ें संभालनी होती हैं। जी, प्रेशर तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोई भी वर्टिकल ऐसा है डेडलाइन ओरिएंटेड मीडियम है टेलीविज़न का, तो प्रेशर इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस। वो हमेशा ही रहता है, एज एन एक्टर भी रहता है, एज अ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज़ का सिर्फ यही काम नहीं है कि आपको फ्लोर पे आकर के लाइनें बोलनी है और 9 बजे आपकी शिफ्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी वो आपके ऊपर डेडलाइन का प्रेशर आ जाता है, मास्टर डिलीवरी का प्रेशर आ जाता है, दुनिया भर की और चीज़ें हैं, रोज़ के रोज़ एपिसोड जाना होता है, कई बार 7-7 दिन हफ्ते के अंदर जा रहा होता है। Right. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शूट कर रहे होते हैं शाम का ही टेलीकास्ट होता है, 6-6:15 बजे शूट कर रहे होते हैं, 7 बजे का टेलीकास्ट निपटाना होता है। हाँ। तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्रेशर व्हेन द स्टेक्स आर हायर, बट वो एक वेलकम प्रेशर है। आप और सरगुन ने एक बहुत अच्छी बात बोली दैट इट मेक्स यू अ बेटर प्रोफेशनल बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर, बिकॉज फिर आप सिर्फ एक ही नज़रिए से नहीं देखते प्रोजेक्ट को, आप एक प्रोड्यूसर के नज़रिए से भी देखते हैं। हाँ। क्यों, तो अगर हर कोई फल फूल नहीं रहा है एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ करके, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपका उतना विवेक, उतनी बुद्धि, उतनी समझ बूझ आपके अंदर होनी चाहिए, हाँ। जो इस एरिया के साथ जुड़े रहने से आती है। सही। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब पहली बार आप लोगों ने सीरियल प्रोड्यूस करने का ऐसा डिसीजन लिया था, बहुत प्रेशर होता है बिकॉज कैसे काम स्टार्ट करना है, सब कुछ होता है। आज हम देख रहे हैं 3 ऐसे सीरियल्स आप लेकर आए हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन जो वो पहले दिन का जो टेंशन था, स्ट्रेस था, वो क्या था? अगर कुछ सरगुन आप बताना चाहें तो। एक्चुअली पहले दिन तो हम बहुत एक्साइटेड थे वी वर लाइक एक्साइटेड लाइक बेबीज जिनको एक नया प्रोजेक्ट मिला था एंड वी वर लाइक लेट्स डू इट, कम ऑन लेट्स डू इट। इट्स ओनली व्हेन उडारियाँ लिटरली 15 दिन टेलीकास्ट के रह गए थे एंड वी वर स्टैंडिंग थिंकिंग शिट, हमने तो कुछ भी नहीं किया मतलब हमने इतना कुछ सोचा था बट वी डोंट लाइक यू नो समटाइम्स यू डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट एंड देन जो काम हमने 3 महीने में करना था वो हमने 15 दिन में किया। लाइक यू नो देयर इज जस्ट सो मच दैट हैज फॉलन ऑन अस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हमारा रोना निकल गया था एक बार के लिए। तो आई वाज लाइक शिट, ये क्या हो गया। बट ये जाती थी यहाँ जो लोकल फर्नीचर मार्केट है, टाइल मार्केट है। हाँ। सो आई रिमेंबर सरगुन मेहता इज अ मेगा स्टार। एग्जैक्टली। अब उस टाइम पे वो कोविड का बहाना था, तो बहाना था इन द सेंस कि आप मास्क लगा करके ये जगह जगह खुद घुस जाया करती थी टाइल खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए। बाय द टाइम शी यूज्ड टू कम बैक, कभी वीडियो कॉल पे मेरे सामने आती थी, पूरी धूल से भरी हुई होती थी। सरगुन मेहता। अब धीरे धीरे शुरू में तो लोगों ने चलो माइक वाइक देखी, उसके बाद पहचानना शुरू कर दिया। उसके बाद शी वाज अ पार्ट ऑफ द लोग आते भी तो नहीं, ये तो हमने मैम के लिए निकाल के रख दिया, ये नहीं बिक रहा, दिस इज नॉट फॉर सेल, ऑल दिस इज ऑलरेडी वी पुट इट असाइड फॉर सरगुन। there was no option, there's somebody who had duped us and I was like Yeah, got yeah. no Oh time. my God. The show's got to go तो on पहले ahead. कदम पे ही नजर उतरी, एक बंदा लगा के गया, अच्छा चुना। Yeah. सरगुन, नॉर्मली हमने फिल्म सिटी में बहुत कवरेज किए हैं आप दोनों को, हमने हर जगह आप लोगों के जहाँ जहाँ सेट रहे हैं वहाँ पे हुए, लेकिन एक डिसीजन है कि चंडीगढ़ में एक सीरियल का सेट होने का, जहाँ पे बहुत एक अलग एक जगह है। यहाँ पे क्या डिसीजन रहा कि यहाँ पे सेट बनाने का, यहाँ पे प्रोड्यूस करने का, यहाँ सीरियल बनाने की वजह? बिकॉज आपको क्या वो माहौल दिखाना था? बिकॉज नॉर्मली हम उसे चीट शॉट कर लेते हैं सेट पे। जब मैं आई थिंक द फर्स्ट टाइम दैट मी एंड रवि हैड अ डिस्कशन, आई सेड इज इट पॉसिबल, इज इट इज पॉसिबल, मतलब हम कर सकते हैं। ऐसे पता नहीं, इट जस्ट फील्स मोर लाइक कि आई नो मोर हियर इन प्रोडक्शन बिकॉज हम 3 फिल्में यहाँ पे ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके थे, सो आई न्यू मोर।
और हमने कभी मुंबई में प्रोडक्शन करी नहीं थी, मुंबई में हम ओनली एज एक्टर्स गए थे। आई सेड आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक वी नो मोर ऑफ दिस प्लेस, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है उसका। एंड ही सेड ओके, एंड देन व्हेन वी प्रपोज्ड इट दे लाइक नहीं, यू नो व्हाई गो आउट। But post COVID, when they got back to us saying, "Do you want to still do it in Chandigarh?" We're like, "Yeah." Of course. I don't know. It was just a gut that it felt like we wanted to do it here. बस. अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रोड्यूसर्स आते हैं, एक्टर्स का बिहेवियर उनके टुवर्ड्स कैसा होता है, लेकिन आप लोग किस तरह से स्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर हो, कैसे हो? आप लोगों को कुछ ऐसे किसी ने आगे बताया है कि क्या सर आप थोड़े से नरमी से पेश आए एक्टर्स के साथ या सेट के साथ? ऐसा बहुत सुलझी हुई, बहुत ही अच्छी प्रोड्यूसर है सरगुन। मैं तो बहुत अच्छी। ये तो बहुत अच्छी है। I'm genuinely the nice one. And इससे सब डरते हैं। इससे तो because like बड़ी मैं भी डरती हूँ। It's basic. Like, no. But like इससे सब डरते हैं because and then it's like रवि सर आ गए and I keep trying, I keep telling everybody कि मेरा डर बनाओ। I want people to be scared of me, but it just never happens. I don't know why. अच्छा रवि, हम आपसे जानना चाहेंगे लास्टली, एक वेब सीरीज़ आई थी मत्स्य कांड, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सराहा गया था, हम लोगों ने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन जब अब इसके आगे के पार्ट की अगर आ रही है, खबरें आ रही हैं, शूटिंग चल रहा है, क्या अपडेट अगर कुछ बताना चाहें तो? Hopefully by this year end we should be coming out with it. It's almost in the last leg of the scripting phase. So it's a very intricate script है, con script है, you know, so बहुत twists and turns वाली है, तो I think we're in the last leg of finishing the next 11 episodes, hopefully by the end of the year. एंड कुछ आप लिख भी रहे हो जिसमें आप एक्टिंग करने की सोच रहे हो, ऐसा कुछ? जी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स जो हम लोग साथ में ही लिख रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग इट। कुछ में मैं काम कर रहा हूँ, कुछ में सरगुन काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिले हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर जुनूनियत, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पोस्टर्स और टीजर्स एंड ट्रेलर्स देख के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। भी आ गया पहला वाला नहीं, और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इसीलिए ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच रवि, सरगुन, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। डन।